हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है आज आपका एग्जाम था जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनका आज एग्जाम था टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट्स के लिए। तो टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो बच्चे एलिजिबल थे जिनके पास साइंस बैकग्राउंड था। ठीक है, यानी कि 12th विद साइंस। ओके, हो गया एक बात। दूसरी बात, सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आया था। तो होगा क्या, जो बच्चे अदर बैकग्राउंड से है, अदर देन साइंस बैकग्राउंड, तो वो तो एग्जाम में अपियर हो जाएगी, क्वालिफाई भी ऑब्वियसली करेगी, लेकिन कल जाके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको आउट कराया जाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं जेकेएसबी का लूप होल कि साइंस वालों और आर्ट्स वालों दोनों का, मतलब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था उनका भी एडमिट कार्ड आया है। खैर, बहरहाल बात करेंगे आज के पेपर के। तो पेपर का लेवल भी मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक, तो पोस्ट्स तो बहुत कम है टेलीकम्युनिकेशन की कैटेगरी में, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, छोटा सा अनाउंसमेंट है। आपको पता है कि हम अपने एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी में पेड बैचेस चलाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे मैंने अपने सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही वीक है। ठीक, तो आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। वहीं पे जेकेपीएसआई की रिसेंटली एडवर्टीजमेंट आई हुई है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग का बैच अलग से आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो अगर आप उस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। ठीक, तो क्या करना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है, प्रॉपर रिवीजन के साथ आपको उस सीरीज को फॉलो करना है वहां पे। ठीक है, एक बार कंप्लीट करो, फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जेकेएसबी आने वाले 10 साल तक उस लेवल को पार नहीं कर पाएगा और आपका स्कोर हमेशा मैथ्स और रीजनिंग में 100% रहने वाला है। ठीक, तो मैथ्स एंड रीजनिंग के दम पे कैसे सिलेक्शन लेना है मुझे पता है, मैंने लिया हुआ है, तो आप भी ले सकते हो। नो मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप मैथ्स हो नॉन मैथ्स हो। ओके, तो अभी कूपन कोड मैंने उसके लिए जनरेट किया हुआ है, तो 15 दिसंबर तक वैलिड है, तो आप उसको अवेल कर सकते हो। योर कूपन कोड इज सिलेक्शन, SELECTION। तो सिलेक्शन अप्लाई करना और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा, लगभग अप टू 75% सारे कोर्सेज पे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे आज के पेपर की। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के कुछ मतलब वेटेज था यहाँ पे, है ना। तो एक तो वहाँ से पेपर था और दूसरा हमारे अदर कंपोनेंट्स जो कि सारे एग्जाम्स में होते हैं, जैसे कि हमारा जीके रहा, हमारा कंप्यूटर रहा, मैथ्स रीजनिंग रहा और इंग्लिश, है ना। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के इन पोर्शंस इन सेक्शंस की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि पेपर का लेवल क्या था और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक, तो पेपर तो बहरहाल आपने देखा होगा कि जो अदर सेक्शंस इस स्पेशलाइजेशन के बगैर जो अदर सेक्शंस से क्वेश्चंस आए थे, 100% हमारा पढ़ाया हुआ है, 100% फंस चुका है। तो मैं इस पेपर को इजी कैटेगरी में रखूंगा। इजी मॉडरेट भी नहीं था, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, अदर देन जो स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है यहाँ पे। जैसे कि ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये मैंने 10 बार पढ़ा है। अब ये देखो, इनपुट डिवाइस बताना है कि कौन सा, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है, मींस आउटपुट डिवाइस आपको यहाँ पे बोलना था। इसी तरीके से यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट्स मैंने पढ़ा है, डिटो कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस बताना है, यानी कि कौन सा आउटपुट नहीं है, मीन्स इनपुट कौन सा है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए थे एज इट इज कॉपी पेस्ट। अच्छा, जब मैंने आपको एम एस वर्ड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था डायलॉग बॉक्स में हमने विन वर्ड टाइप करना होता है, तो हम एम एस वर्ड तक पहुंच जाते हैं। तो बस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, एज सच कोई हार्ड क्वेश्चन एक भी मुझे नहीं मिला इंग्लिश या मैथ्स रीजनिंग या जीके से। ठीक, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं, ये पेपर आप देख लेना, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक, सो गाइस, मैं ये कट ऑफ प्योरली बना रहा हूँ 40, या मतलब वो क्वेश्चन उस पेपर को देखकर जो सारे एग्जाम्स में रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है, ठीक है, जो मतलब स्पेसिफिक अलग से, जो मतलब बाकी पोस्ट से अलग से टेलीकम्युनिकेशन में सिलेबस था, तो मुझे उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मैं उस चीज़ को जज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन
ओवरऑल मैं आपको बता पाऊंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अदर पोस्ट्स के लिए 62 सेफ स्कोर है, फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी ये फाइनल के लिए है। तो बस लगभग इसी के आसपास इस पोस्ट का भी कट ऑफ जाने वाला है, टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट का। कितना? 62 ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए, 62 62, 60 से लेकर 62 तक कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, तो इसके अलग अलग वजूहात है, जैसे कि बच्चे कम एलिजिबल है यहाँ पे तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट्स भी कम है तो इसलिए ज्यादा कम कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं है। तो कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा, 62 62। बाकी आपको कोई भी डाउट हो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अदर कैटेगरीज का भी आप वैसे ही निकाल सकते हो कट ऑफ, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए ये फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर है 62 से 60 से लेकर 62 तक। ठीक, तो बाकी आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट्स आने वाली है, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आरडीटी डिपार्टमेंट, ठीक है, होम डिपार्टमेंट, तो काफ़ी सारे बल्क ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी नियर फ्यूचर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से उसको भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लगभग 100-200 प्लेटफॉर्म्स है जिनको मैं जानता हूं, तो वहां से जहां से भी मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको अपने एंड पे एफर्ट्स नहीं लगाने, जो जो मैं आपको देता हूं आप ऑनेस्टली उस चीज़ को पढ़ो, उसको फॉलो करो और नौकरी लेके चल पड़ो। ठीक है, तो उसके अलावा क्या कर सकते हो, हमारी पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे अपने हिसाब से किसी बैच में इनरोल हो जाओ। थोड़ी सीरियसनेस भी आ जाएगी और थोड़ा सा अप्रोच भी सीखोगे कि एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से अगर क्वालिफाई होता ना, तो तब तो काम हो चुका होता। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है लेकिन उसके बाद एक मतलब टेक्निक, ट्रिक्स, कुछ स्मार्ट अप्रोच भी होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो वो आपको एक इंसान सिखाता है, किताब नहीं सिखाएगी, गूगल नहीं सिखाएगा। तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा और कर रहा हूँ हमेशा से। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट शो कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कंप्लीट पढ़ना है तो पैराडाइज एकेडमी में अभी इनरोल कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।